हो गया। ओके चलिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका हम एक क्विक रिवीजन देखते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो हम पीरियोडिक टेबल में इसको देखते हैं यहाँ पर ऐसे कि अगर मैं रफली यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ पीरियोडिक टेबल, तो आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में जो अपने ग्रुप है यहाँ पर दो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, इसके बाद ग्रुप को हम यहाँ पर पीरियड्स में हॉरिजॉन्टली शो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, नॉट 8, ओनली 7 पीरियड्स। ओके, यहाँ पर इसको हम 7 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। ओके, यहाँ पर ऊपर जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ग्रुप 1, कुछ गड़बड़ हो गई, इसी को यहाँ पर ग्रुप 1 ये रब करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर ये ग्रुप 1 में कौन होता है? ओनली हाइड्रोजन। 2 एंड 3 में लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, उसके बाद इधर कौन है? मैग्नीशियम। ओके, फोर्थ ग्रुप से एक्चुअली स्टार्ट होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां से, मतलब ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 से हम चले जाते हैं पी ब्लॉक में। तो पीरियड नंबर 4 से अपने डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा इसको रफ बना लेते हैं। 3 4 5 6 7, थोड़ा आगे जा रहा है ये, 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 4 5 6 7 8। अब ये जितने नंबरिंग आगे पीछे है थोड़ा उसको जाने दो, इग्नोर करो। मेन यहाँ पर ध्यान रखो कि यहाँ पर पीरियड नंबर 4 5 6 7 यहाँ से शुरुआत हुई है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। यहाँ पर जो फोर्थ पीरियड है इनको 3D सीरीज कहा जाता है। क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। और जो 5 वाले इनको कहते हैं 4D सीरीज, 6 वाले 5D सीरीज और 7 वाले 6D सीरीज। ओके, तो ये हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम 3 to 12। ओके, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। रोमन नंबरिंग अगर आप देखेंगे तो ये स्टार्ट होता है 3rd A से, जैसे फर्स्ट A ये है और सेकंड A ये वाला है। 3rd A से ये कंटिन्यू चलता है यहां तक 4th 5th 6th 7th 8th 9 10 11 12। अभी न्यू NCERT में नंबरिंग ऐसे दिया गया रोमन में। ओके, पहले इसका नंबरिंग अलग था, यहाँ बी से स्टार्ट किया था 3rd B ग्रुप और ए को पी ब्लॉक में भेजा था, लेकिन अब चेंज हो गया है। न्यू जो NCERT का आया है पब्लिकेशन, उसमें यहाँ पर 3rd A 4th A 5th A 6th ऐसा कंटिन्यू किया है। तो ये जितने भी 3rd ग्रुप से 12 ग्रुप तक होते हैं, पीरियड 4 to 7, दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है 6th पीरियड में, 6th पीरियड के अंदर एक एलिमेंट है यहां पर, उसका नाम है लैंथेनम। 6th पीरियड और 3rd ग्रुप लैंथेनम। वैसे ही 7th पीरियड में एक एलिमेंट है सेम 3rd ग्रुप में, एक्टिनियम। लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका प्रॉपर्टीज बिल्कुल लैंथेनम से मैच खाता है। तो उन एलिमेंट्स को हम आगे 4th पीरियड और 5th पीरियड में नहीं रख सकते क्योंकि वो ग्रुप से उनका प्रॉपर्टी मैच नहीं होता। तो फॉर लैंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स है
उसको यही रखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर्टी यही मैच करता है, लेकिन एक ब्लॉक में हम रख नहीं सकते, तो उसको अलग से यहां पर एक ब्लॉक बना दिया गया है। इनको कहा जाता है लैंथेनाइड्स या लैंथेनॉइड्स। सेम एक्टिनियम के बाद और 14 एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी एक्टिनियम से मैच खाती है, उसको और नीचे रख दिया गया यहां पर, उनको कहते हैं एक्टिनाइड्स, और ये कंबाइनली कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो देना जरूरी है आपको। जैसे अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हैं तो इसका एक शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे जो फोर्थ पीरियड है, अभी मैंने आपको बताया फोर्थ पीरियड, उसके बाद है फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ वाले को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहां पर फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट्स है उनको 3D सीरीज कहा जाता है। 3D सीरीज ये आप याद रखिए, इनको 4D सीरीज कहते हैं, इनको 5D सीरीज कहते हैं। सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल। ठीक है, ओके। अब यहां पर मैंने इसका शॉर्टकट भी आपको दिया था लर्न करने के लिए, स्टीव क्रमन फे को नी कुज। ओके, और फिफ्थ में यानी 4D सीरीज में यहां पर कौन था? नो, विच वन? वाई, झर नब मो टक रूढ़ा पड़ अग कड़। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। ला हाफ्ताओ री ओ सर पटाओ एच जी। ठीक है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको। ठीक है, स्टीव क्रमन फे को नी कुज, जो यहां पर आएगा कुज। ठीक है, उसके बाद जो है वाई, झर नब मो टक रूढ़ा पड़ अग कड़। अब कैसे याद होगा आपको? जैसे मुझे याद हुआ है, थोड़ा सा उसको रिवाइज करना पड़ता है 8-10 बार। ठीक है, ला हाफ्ताओ री ओ सर पटाओ एच जी। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, लगता है ऐसा टिपिकल, लेकिन है इजी। ओके, तो मैं आपको वैसे सेंड कर दूंगा इसकी फाइल, अभी इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखो बस। ठीक है, चलिए, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट की हमने फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड यानी 3D 4D और 5D सीरीज को देखा हमने यहाँ पर। ठीक है, वैसे एफ ब्लॉक के भी हम देखेंगे आगे चलकर। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने कहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो चलिए, जैसे अब यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप 3D सीरीज पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो नीचे वाले आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। थोड़ा एक्सेप्शनल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एलिमेंट्स में,
लेकिन अभी आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जैसे अभी हमने जो फोर्थ पीरियड देखा था, फोर्थ पीरियड जिसमें 3D सीरीज, जिसको हमने कहा स्टीव क्रमन वेनेडियम रह गया। ओके, स्टीव क्रमन फेकोनिकुस। ओके, तो एटॉमिक नंबर आपको लर्न करना है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो मैंने कहा था आपको कि मिनिमम 30 तक तो एलिमेंट्स आपको लर्न ही हो जाना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। उसके आगे के भी इजीली आप लर्न कर सकते हैं। चलिए, अब यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिख देते हैं ऑर्गन का, किसका लिख देते हैं? ऑर्गन का, मतलब 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18। 21 माइनस 18 कितना हो गया? 3 बचा है। तो 3 में से आपको यहां पर याद रखना है कि यहां पर 3D और 4s में एनर्जी 4s का कम होता है। 4s का एनर्जी क्या है? कम है। 4s का एनर्जी कम होने की वजह से यहां पर 4s में पहले इलेक्ट्रॉन इंटर होंगे, बचे हुए 3 में से 2 यहां पर, 1 यहां पर। ठीक है, ऑर्गन सब में कॉमन है। ऑर्गन हम ले रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आसानी हो। ठीक है, टाइटेनियम, अब 22 माइनस 18 मतलब कितना बचा? 4। 4 में से इधर जाएगा 2 और इधर आएगा 1, सॉरी 2, कितना हो जाएगा? 4, बराबर है। इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। 3D 3, 4s 2। ये एक्सेप्शनल है, 3D 4 होना चाहिए था, 3D 5 बन जाता है, और 4s 1, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। एक्सेप्शन क्यों है देखते हैं हम आगे। फिर कंटिन्यू, 3D 5, 4s 2, 3D 6, 4s 2, 3D 7, 4s 2, 3D 8, 4s 2। अब ये 3D 9 होना चाहिए था, ये हो जाएगा 3D 10, और 4s का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अगेन एक्सेप्शन, कौन? कॉपर। फिर 3D 10 एंड 4s 2। तो एक्चुअली क्या होता है, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ऐसे क्यों बना है, जरा इसको आप देखिए। अगर हम यहाँ पर देखेंगे वैनेडियम, तो वैनेडियम को आप देखेंगे, ये जो 5 ऑर्बिटल है उसमें से d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, और 2 ऑर्बिटल एम्प्टी है, और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्रोमियम को ड्रॉ करते हैं तो क्रोमियम के अंदर आप देखेंगे 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4, यानी 1, 2, 3, 4। एक ऑर्बिटल एम्प्टी है और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया, उसका रीजन क्या है? टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। वो किस लिए जंप किया है वहां पर? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए। मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर किसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी ऑर्बिटल का मीनिंग है कि उसके पास यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 पूरे ऑर्बिटल खाली है। ऑल ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी। जब पूरे ऑर्बिटल्स एम्प्टी होंगे तो डेफिनेटली सब सिमेट्रिकल रहेंगे, सेम। और जब सेम रहे तो उसमें सिमेट्री आती है, सिमेट्री आने से उसमें क्या होती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। या फिर वो हो सकता है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उसमें ना भी हो, सॉरी, अगर फॉर एग्जांपल उसमें हम ले लेते हैं पूरे ऑर्बिटल कितने? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब
ये ऑर्बिटल में भी एक आएगा, इस ऑर्बिटल में एक आएगा, इस ऑर्बिटल में एक आएगा, इस ऑर्बिटल में एक आएगा। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देते हैं उसके अंदर 1 2 3 4 5, इट इज कॉल्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल। इसको क्या कहते हैं? एम्प्टी ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं हाफ फील्ड, मतलब एवरी ऑर्बिटल हैज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। एक एक इलेक्ट्रॉन है सब में, अब एक एक इलेक्ट्रॉन है तो सब इक्वल हो गए। अगेन सेम, सेम मतलब सिमेट्री, और सिमेट्री मतलब स्टेबिलिटी। वैसे ही अगेन अगर हम जाते हैं फुल फील्ड देखते हैं तो वहां फिर सिमेट्री दिखती है आपको। यहाँ पर ये 5 ऑर्बिटल है, इसमें आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, और सबके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दो दो है, मतलब टोटल कितना हो गया? 10। ओके, तो आप इसको कह सकते हैं 3D10, इसको कहेंगे 3D5, इसको कहेंगे 3D0। तो एम्प्टी, हाफ एंड फुल, तो यहां पर ये एम्प्टी, हाफ एंड फुल ऑर्बिटल सिमेट्री की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। इसलिए इसने 9 के बजाय क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया और अपने आप को एक्स्ट्रा स्टेबल बना लिया। इसलिए कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। मतलब होना चाहिए था 3D4 4s2, तो बन गया 3D5 4s से एक लेकर। इसमें होना चाहिए था 3D9 एंड 4s2, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो बन गया 3D10 4s1। समझा आपको? तो ये ऐसे एक्सेप्शन है। अब कुछ हम आगे वाली सीरीज में जाएंगे जहां 5th और 6th है, तो वहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का, बट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो अपने को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यानी डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है कि ये ऐसा ही है। ठीक है, तो उसको वैसे ही फॉलो करना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्रैक्टिस भी हो गया आपका। और दूसरा डेफिनेशन आपको यहां समझ में आ गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल, सो इट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हुआ, इसलिए इसका नाम रहेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे डी ब्लॉक का, तो अभी मैंने आपको पूरा बताया। 4th पीरियड, 5th पीरियड एंड 6th पीरियड। स्टीव, क्रमन, फे, को, नी, कुज। पीरियड नंबर 3, सॉरी ग्रुप नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 10 है, नंबर 12 तक है। समझा आपको? ये आते हैं पूरे डी ब्लॉक में। ओके, तो यहां पर अभी स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने देखे, क्या था? 3D1। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे थे और जिंक कहां पर आके रुका? 3D10। समझा आपको? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको स्कैंडियम सीरीज का लिखना रहा तो आप कैसे लिखेंगे? ऑर्गॉन 18 हो गया है, 4s2 और 3D1 to 10, ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 3D सीरीज। अब इसको हम 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? तो 3D सीरीज इसको इसलिए बोलते हैं कि लास्ट ऑर्बिटल में इंटर ना होते हुए लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला कहां पर इंटर होता है? सेकेंड लास्ट में। और 4th से पहले सेकेंड लास्ट कौन रहेगा? 3D, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे 1s2 2s2 2p6, याद है आपको? K शेल, L शेल, उसके बाद 3s2 3p6, ओके, और 3D10, ये ऐसे लिखते हैं ना। और उसके बाद कौन आता है? 4s, जो कि क्या बनना चाहिए? 4s2। मैं फुल करके उसको बता रहा हूं अभी सिर्फ, ठीक है? ये K शेल,
ये L शेल, ये M शेल और ये N शेल। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले 3D में नहीं जाते, पहले 4s में जाते हैं, क्योंकि 4s का एनर्जी 3D से क्या होता है, लेस। तो पहले 4s भरती है, बाद में 3D। इसके लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया भी था। ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, हमने देखा था एजिमुथल क्वांटम नंबर में, एजिमुथल क्वांटम नंबर में SPDF, इसको हमने L, स्मॉल l नंबर दिया था। स्मॉल l में ये था 0, ये था 1, ये था 2 और ये था 3। याद है आपको? हाँ, ध्यान दिए तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। तो यहां पर D का जो अपना एजिमुथल क्वांटम नंबर था वो कितना था, 2। तो वैसे अगर हम 3 को D के साथ मिलेंगे तो 3 प्लस 3 मतलब कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये 1 2 3 4 क्या है, पीरियड नंबर है ना, 1 2 3 4, स्मॉल n। तो अगर हम यहां पर n प्लस l यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर देखते हैं, तो ये अपने को एनर्जी के बारे में भी बताता है। एनर्जी के बारे में कैसे बताता है, यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3 और एजिमुथल नंबर है 2, मतलब कितना हो गया, 5। अब यहां पर आते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पर कितना है, 4 और एजिमुथल s के लिए कितना होता है, 0, मतलब आएगा आंसर 4। मतलब 4s का एनर्जी लेस है, जबकि 3D का एनर्जी ज्यादा है। समझा आपको? इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में इंटर होंगे, बाद में 3D में। इसलिए लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है, इसलिए ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। When last or differentiating electron enters into d orbital, it is called d block element। तो ये जितने भी पीरियड्स हैं यहाँ पर 4th, 5th, 6th, 7th, इन सब का लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में इंटर होता है। ये वाले पीरियड में 3D में होता है, ये वाले में 4D में, ये वाले में 5D में, और 7th वाले पीरियड में 6D में इलेक्ट्रॉन इंटर होता है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डेफिनेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का। सेम एफ ब्लॉक का भी वैसे ही आएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े ना, एजिमुथल क्वांटम नंबर, सब शेल का एड्रेस देता है वो, तो उसको जाकर देखो। अभी क्वेश्चन का टाइम नहीं है अभी, ठीक है, अभी अपने को फास्ट में जाना है। वैसे ही आप इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ऑर्गन लेते हैं, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन कितना होता है, 36। अगर आपने क्रिप्टॉन लिखा मतलब 36 का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब ये ऊपर वाला 4s है, तो ये कितना आएगा, 5s2 एंड 4d 1 2 10, मतलब क्रिप्टॉन 36 और इसका जो पहला मेंबर है 5 में, s में 2, 38 और ये 39, मतलब अपनी जो नेक्स्ट सीरीज है वो 39 से स्टार्ट होती है। कौन, वाय झरनब मो टकरूरा पड़ अग कड़। समझा आपको? ये 39 से स्टार्ट होता है, ये 21 से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ 30 पर। ये 39 से स्टार्ट होता है, वैसे नीचे लिखना चाहिए था, 39 से स्टार्ट होता है और खत्म कहां पर होगा, 48 कैडमियम अपना। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। ज़ेनॉन कितना होता है, 54। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये 5s है तो ये क्या बनेगा, 6s2 5d 1 2 10। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन अगर कहां से स्टार्ट होंगे, अभी हम फिर से नहीं लिखते पूरा, बोलिए कहां से स्टार्ट होगा, 57। कौन रहता है, लैंथेनम, याद है क्या, 57 कौन है, लैंथेनम। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है, लैंथेनम से हैफनियम के बीच में 14 एलिमेंट जो एफ ब्लॉक में जाने वाले हैं। तो डायरेक्ट हैफनियम 71 पर आता है। समझा आपको? 72, 71 पे खत्म होता है ये, बराबर 72 पर आएगा, बराबर है। 72 के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे तो कहां तक पहुंचेगा, 80। कौन रहता, मर्क्यूरी, याद है ना, ये 80 तक जाएगा।
तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, और उसके बाद के जो न्यूली डिस्कवर एलिमेंट है रेडॉन के बाद शुरू होते हैं। रेडॉन कितना है 86, मतलब 4 नहीं 7s2, जब ये 4s2 है, 5s2, 6s2, 7s2 ना, एंड 6d 1 to 10, 86, 88 और 1 89, मतलब यहां से जो अपना एक्टिनियम शुरू होता है, एक्टिनियम वो उसका नंबर क्या है 89। फिर अगेन यहाँ बीच में 14 एलिमेंट्स है जो क्या है गायब है, तो यहाँ रदरफोर्डियम आता है। दे दिए धक्का, वेरी गुड। तुम बाद में और सोने वाले हैं। हाँ चलिए सब लोग आगे बढ़ना है। चलिए तो ये यहां पर जाएगा, फिर 14 एलिमेंट का गैप रहेगा, यहां पर रदरफोर्डियम आ जाएगा। यहां पर कितना होता है 10, क्योंकि यहां पर 90 से 103 तक एक्टिनाइट्स होते हैं, और यहां ऊपर जो है सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक 7, ये 58 से 71 होते हैं। ये 103 से फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहां तक आते हैं 112, याद है आपको। तो ये अब यहां पर देखो आप, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है अब इसको इन जनरल लिखना है। ये शेल नंबर चेंज हो रहा है यहां से, तो ये n चेंज हो रहा है ना, n 4 5 6, n मतलब पीरियड नंबर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n चेंज हो रहा है, इसलिए इन जनरल इसको लिखा जाएगा ns2। और यहां पर ये भी चेंज हो रहा है, लेकिन n के अकॉर्डिंगली देखो 3 है, एक कम है ना, मतलब 4 - 1 बोल सकते हैं इसको, इसको 5 - 1 बोल सकते हैं, इसको 6 - 1 बोल सकते हैं, इसको 7 - 1, तो इसको क्या बोलेंगे n-1 d1 to 10, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 1 to 10, d1 to 10 एंड ns2, पूरे डी ब्लॉक का हो गया। गेटिंग। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।